ब्रांच से 2.5 लाख की लूट, एक महिला से छीना गोल्ड चेन। अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरोह की गिरफ्तारी एवं गांजा की बरामदगी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया प्रेस वार्ता, दी अहम जानकारी। पूजा को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने निसंकोच और भयमुक्त वातावरण में छठ पूजा मनाने की कही बात। माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 को लेकर डीएम ने की बैठक। दरभंगा ने हरी झंडी दिखाकर आयुष्मान भारत जागरूकता रथ को किया रवाना। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कपूरी ग्राम गांव स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पर धावा बोलकर बदमाशों ने बैंक के कैश काउंटर से 2 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान प्रतिरोध करने पर बदमाशों ने बैंक के सुरक्षा गार्ड नंदलाल राय को पिस्तौल के बट से सिर पर वार कर जख्मी कर दिया। इसके अलावा बदमाशों ने बैंक के अंदर मौजूद एक ग्राहक से 50,000 तथा सीढ़ी से ऊपर चढ़ रही एक महिला ग्राहक से सोने की चेन छीन ली। बदमाशों की संख्या 6 बताई गई, जो 3 अलग अलग बाइक पर सवार होकर आए थे। सभी लोगों ने मास्क लगा रखा था। घटना को अंजाम देने के बाद भागते हुए बदमाशों ने 3-4 राउंड हवा में फायरिंग भी की। घटना के संबंध में बताया गया कि करीब 1 बजे के आसपास 3 अलग अलग बाइकों पर आए 6 बदमाश ग्राहक के वेश में अंदर घुसते ही बदमाशों ने कैश काउंटर पर पिस्तौल तान दिया और लूटपाट शुरू कर दी। इस दौरान बैंक के सुरक्षा गार्ड नंदलाल राय ने एक बदमाश को पीछे से पकड़ लिया, जिस पर उसके दूसरे साथी ने सुरक्षा गार्ड के सिर पर पिस्टल के बट से वार कर जख्मी कर दिया, जिसके बाद वह डर से उसे छोड़ दिया। हालांकि इस दौरान हल्ला होने पर आसपास के ग्रामीण जुटने लगे तो बदमाश पैसा जमा करने आए एक ग्राहक से 50,000 तथा KYEC कराने पहुंची दढ़िया गांव की चांदनी वाला सिन्हा का सोने की चेन करीब 75,000 मूल का छीन लिया। उधर घटना की सूचना पर एसपी हृदयकांत भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। एसपी ने बताया कि अब तक 2 लाख रुपए लूट जाने की बात सामने आ रही है। वैसे बैंक के अधिकारी कैश का मिलान कर रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले की सीमाओं को सील कर छापेमारी शुरू कर दी गई है। बैंक और आसपास के ग्रामीणों के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है। शनिवार को वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह की गिरफ्तारी एवं गांजा की बरामदगी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 28 अक्टूबर को संध्या में दरभंगा जिला के अंदर गांजा के बड़े खेप के परिवहन प्रवेश करने संबंधी गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और दरभंगा जिला के अंदर अनुमंडल के सभी थाना को अपने अपने क्षेत्र में सघन वाहन जांच करने का निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र में वाहनों की जाँच कर रहे थे। इसी दौरान सदर मब्बी ओपी थाना क्षेत्र में दरभंगा मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर दिल्ली मोड़ से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही एक कंटेनर जिसका निबंधन संख्या NL01AD0425 को रोका गया। वहीं कंटेनर के अंदर चालक सहित कुल 3 व्यक्ति सवार थे। ट्रक में लदे सामान की जांच किए जाने पर स्क्रैप के गट्ठर के नीचे कुल 86 पैकेट गांजा छिपाकर रखा पाया गया। जांच करने पर गांजा होने की पुष्टि भी हुई। तत्पश्चात बरामद गांजा और जब्ती सूची के अनुसार अन्य प्रदर्श को विधिवत जब्त कर पकड़ाए तीनों अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार कर मब्बी ओपी लाया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तीनों प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा अन्य कई लोगों का नाम भी बताया गया जो इस घटना में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। कल एक गुप्त सूचना मिली थी अवैध सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन की और यहाँ दरभंगा जिला में उसको उतारे जाने की खबर प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। चूँकि गाड़ी की सूचना थी कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में ही अभी है, तो सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया था और चेकिंग के क्रम में मब्बी ओपी थाना क्षेत्र में एक कंटेनर
पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने के बाद उसमें से कई पैकेट्स में 86 पैकेट में कुल 430 किलो गांजे जैसा सामग्री बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया हम लोग को लगता है कि गांजा है। और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो दूसरे राज्य के हैं। अलीगढ़ का उत्तर प्रदेश का, एक हाथरस का है और एक फिरोजाबाद, तीनों उत्तर प्रदेश ज़िले के हैं। इनसे पूछताछ की गई है। कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिस पे हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एक बड़ा कैच है ये, और जो टीम इसमें थी उसको पुरस्कृत हमारे स्तर से किया जा रहा है। सर, ये गांजा कहाँ ले जाया जा रहा था, किस इलाके में इसको सेल करने का गया? पूछताछ में जो पता चला है कि दरभंगा जिला में ही इसको खपाने की योजना थी। जिससे संपर्क किया था उसका डिटेल भी हम लोग पता कर रहे हैं, और आगे जब अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें और बातें खुलेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, तब आप लोग को और ब्रीफ किया जाएगा। छठ पूजा के मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले दरभंगा जिला के तमाम लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि छठ पूजा काफ़ी आस्था का पर्व है, सभी लोग निसंकोच और भयमुक्त वातावरण में छठ पूजा करें। आगे उन्होंने यह भी कहा कि छठ घाट पर पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। आगे वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि छठ पूजा को लेकर जिला कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। अगर किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है तो जिला कंट्रोल रूम से संपर्क कर समस्या का भी निदान किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत ही महापर्व है एक तरह से बिहार के लिए, और इसमें आस्था और स्वच्छता बहुत ही महत्व रखती है। इस पर्व में सबसे खास बात है कि इसमें कभी भी हम लोगों को विधि व्यवस्था की कोई समस्या भारी नहीं उत्पन्न होती है, और बहुत ही श्रद्धा से लोग आस्था से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस महापर्व, आस्था के पर्व की सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से दरभंगा के जितने निवासी हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई। और आपकी सुरक्षा के लिए हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है, और संकोच होकर और भयमुक्त होकर इस त्यौहार का आनंद लें। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि खास करके टाउन एरिया में जो रिसेंट डेज में कुछ बर्गलरी हुई है तो उसको हम लोग रोकथाम कर सकें, उसके लिए व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, और आज से उसका इफेक्ट देखना चाहिए हमारी तरफ से। जैसे आपसे सर, कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया, कोई आवश्यकता हो तो? कंट्रोल रूम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका नंबर भी आप लोग को दे देंगे जो ज्वाइंट ऑर्डर निकला उसके लिए। अन्यथा 112 जो नंबर है उस पर कोई सूचना मिलती है तो आप लोग उस पर भी 112 पर टीम पर डिप्यूट की गई है जिन क्षेत्रों में जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रुद्र सावित्री माइंड फेस्ट क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन लहरियासराय दरभंगा के प्रेक्षागृह में 3 और 4 नवंबर को किया जाना है। इसकी तैयारी के संबंध में आयोजन समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के साथ साथ जिला के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षक प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि दूर से आने वाले बच्चों के लिए परिवहन की व्यवस्था संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रतिभागी बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था दरभंगा क्लब में ही की जाएगी। दरभंगा उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे महाअभियान में शराब पीने और शराब मामले में करीब 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर बंद किया गया। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में चलाए गए विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब मामले में कई शराबियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी को लेकर आगे की कार्रवाई पूरी की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि इतनी छापेमारी के बावजूद भी शराब पीने वाले और शराब का कारोबार करने वाले लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन छापेमारी में इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आइए आपको सुनाते हैं कि पकड़े गए आरोपियों में क्या कुछ कहा।
प्रेम कुमार बैठक के दुकान पर वहाँ से खाली जो बहेरी दरभंगा की पूर्व महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने पूरे नियम निष्ठा के साथ आस्था के महापर्व छठ व्रत का खरना विधि विधान के साथ किया। पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि उनके परिवार में विगत अनेकों वर्षों से छठ पर्व पूरे भक्ति भाव से आयोजित की जा रही है। उन्हें बताया कि उनकी धर्मपत्नी पूर्व महापौर बैजयंती देवी खेड़िया स्वयं व्रत रखकर भगवान भास्कर को अर्घ समर्पित करती हैं। उन्होंने बताया कि दरभंगा शहर के बंगलागढ़ मोहल्ले में अवस्थित उनके खेड़िया निवास से अस्थायी जलाशय का निर्माण कर उसको आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। बैजयंती खेड़िया ने बताया कि इस व्रत के करने से आत्मिक शांति की अनुभूति तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभुकों की संख्या बढ़ाने के लिए यह आवश्यकता है कि इस योजना से संबंधित जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार की गतिविधियां निरंतर चलाई जाए ताकि आम जनों तक योजना एवं इसके लाभों की जानकारी पहुंचे एवं जरूरतमंद पात्र लाभार्थियों ससमय योजना का लाभ ले सके। राज्य में छठ महापर्व के दौरान अधिकतर प्रवासी परिवार के साथ त्यौहार मनाने बिहार आते हैं के मद्देनजर छठ पर्व के दौरान दिनांक 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2022 तक जिले में प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ रवाना किया गया, जो सभी पंचायतों, नगर निगम दरभंगा के क्षेत्राधीन एवं नगर परिषद बेनीपुर के क्षेत्राधीन सहित जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु जागरूक करेंगे। दीपावली और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपके घर में, दरभंगा के लोगों के घर में सुख समृद्धि आए, दरभंगा विकास के उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़े, दरभंगा स्वच्छ और सुंदर हो। इसी मंगल कामना के साथ सभी लोगों को दीपावली और छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। दरभंगा निवासियों को, दरभंगा जिला बिहार के निवासियों को, जालन मेला महाविद्यालय परिवार के सदस्यों, नगर निगम परिवार के सदस्यों सभी को आगामी पर्व दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना। कामना है कि यह पर्व उनके जीवन में उन्नति, उल्लास और सुख समृद्धि लाए। यही कामना है, यही शुभकामना। गणेश प्रसाद सिंह, प्रिंसिपल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपनी सागर दरभंगा। विद्यालय परिवार की तरफ से अपने सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, आप सभी मीडिया बंधुओं, दरभंगा के सभी सम्मानित प्रशासनिक पदाधिकारियों को दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस पर्व के अवसर पर अपने स्तर से ढंग से इस पर्व को मनाएंगे। खास करके मैं अभिभावकों से यह निवेदन करना चाहता हूं
कि दीपावली में अपने बच्चे को बम पटाखों से दूर रखें, धुआं से दूर रखें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। हम सभी जानते हैं कि दीपावली दीपों का एक त्यौहार है। जैसे सूर्य अस्त होने के बाद यह पता चलता है कि अंधकार कितना परेशान करने वाला होता है, उसी तरह से यदि ज्ञान का दीप हम लोग जलावें, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को ज्ञान रूपी दीपों से पूर्ण रूप में उन्हें अवगत करावें, तो निश्चित रूप से हमारा समाज, यह देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद। मैं ऋषिकेश कुमार, निदेशक मैनर्स पब्लिक स्कूल बिलावरपुर गुनार दरभंगा की ओर से समस्त बिहार वासियों को दीपावली, भाई दूज एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महान पर्व खासकर हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, जिसमें हम सभी मिलकर आपस में भाईचारगी के साथ एक दूसरे से मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। हम प्रयास करेंगे अपनी स्कूल के माध्यम से एक संदेश देने का कि इसमें आतिशबाजी का यूज न करें, क्योंकि यह हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए एक खतरा की घंटी है। इससे हम लोग जितना परहेज करें उतनी अच्छी बात है। जय हिंद। मैं पप्पू खान, समाज सेवी, आप तमाम देशवासियों को, दरभंगा वासियों को, पुलिस प्रशासन को, वार्ड नंबर 1 की महान जनता को दिवाली एवं छठ का तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। हार्दिक शुभकामना। अमन सुकून के साथ पर्व मनाने का काम करें। एक अपील है आप लोग से, जो बच्चे लोग पटाखा फोड़ते हैं उसको गार्डिंग करते हुए पर्व मनाने का काम करें। शुक्रिया, धन्यवाद। दिवाली दीपों का त्यौहार है। प्राचीन समय से ही हमारे देश में प्रकाश की ओर जाते हैं अंधकार से, तमसो माँ ज्योतिर्गय में। और इसी अवसर पर जो 24 तारीख को आने वाला है, इस अवसर पर मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और चाहता हूं कि आपका जीवन जगमग, ज्योतिर्मय और रंगीन हो। अब देखिए, इसी के 2 दिन के बाद भाई दूज और चतुर्थ पूजा की, इसकी भी अशेष शुभकामनाएं, चतुर्थ पूजा की भी अशेष शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इसके 2-3 दिन के बाद ही जो ये पूजा की जो एक सिलसिला चला है दशहरा से लेकर के अभी तक, उसकी अंतिम कड़ी में छठ एक हम लोग का बहुत ही पवित्र पर्व है, महापर्व है, जिसकी शुरुआत दिवाली के 6 दिन के बाद होती है। और अपने ऊपर कितना नियंत्रण रख सकते हैं, ये सब पर्व हमें सिखाता है। और फिर से मैं आप लोगों को इन सभी अवसरों पर अपना अशेष शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और 2 पंक्ति कहना चाहूँगा आपसे कि तिमिर मिटे इस जगत पर, मैं मिटाऊं या कोई और, दीप जले इस धरा पर, मैं जलाऊं या कोई और। दीपावली में पटाखों की बात होती है तो आप पटाखा मत छोड़ें। किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन होता है उसको नहीं करें, बल्कि जिस पैसे में आप आग लगा देते हैं उस पैसे से उस घर में मिठाई भेजें जिनके पास मिठाइयाँ नहीं है, कपड़े नहीं है। दीपावली का कोई उत्सव उनके लिए मायने नहीं रखता। उन घरों में जाकर उस पटाखे के पैसे से आप सहयोग करें और उनके घर में दीपावली मनाएं, तो वह जिंदगी भर अपने जीवन पर्यंत आपको दुआएं देगा और उस दुआ से आप आगे बढ़ेंगे, आप कामयाबी को हासिल करेंगे। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि आप दीपावली में पटाखा नहीं छोड़ें, ग्रीन दीपावली मनाएं और ग्रीन दीपावली ही हम सबका कल्याण कर सकता है। दरभंगा शहर के सारे आवाम को, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी,
जनप्रतिनिधि और मीडिया बंधु को छठ एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और सभी समुदाय के लोग इसको मिलजुल कर बनाएं, ये अपील करता हूँ आपसे सौहार्द में बनाए रखते हुए इस पर्व को। ये दीपों का पर्व है, खुशियों का पर्व है। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप अपने बच्चों को खतरनाक पटाखे से दूर रखें कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता खुशी के इस त्यौहार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो इससे परहेज करने की ज़रूरत है। बच्चों को विशेष ध्यान देना है कि ऐसे पटाखे ना छोड़ें। और इसी के साथ मैं फिर से दरभंगा शहर की सारी आवाम को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। सब मिथिलावासी के दीपावली, छठ और भरदुतिया के बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और सब भगवान से, सूर्य देवता से और लक्ष्मी माता से एतबा प्रार्थना करै छियन हमर दरभंगा, हमर मिथिला खुशी रहे, सुखमय रहे, धन धन रहे और पूरा मिथिला अहिना बुराई पर अच्छाई के दीप जलते रहे। और सब मिथिलावासी के हमारा तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना और प्रणाम करै छियन। एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते सबके आशीर्वाद हमरा पर नहीं बनल रहे। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.